मैंने चारों तरफ देखा लेकिन 2 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वह पिछली रात वाला वही बूढ़ा पहाड़ी बकरा था। मैं इतना घबरा गया कि मैंने पिता के कपड़े पकड़ लिए और बोला, पिता वही बूढ़ा पहाड़ी बकरा है, वह फिर मुझे ढूंढने आ गया है। पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे डांटा और बोले, दिन का समय है, वह कैसे पीछा कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने एक डंडा फेंका। बैल जोर से चिल्लाया और आगे दौड़ पड़ा। मैं बहुत डर गया था लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। खेत में मुझे लाल आंखों की एक जोड़ी तैरती हुई दिखी। वह बूढ़ा पहाड़ी बकरा इंसान की तरह सीधा खड़ा था और पिछले पैरों से चल रहा था। चलने की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर गुस्सा और डर दोनों आ रहे थे। अगले ही पल बैल अचानक रुक गया। मैंने देखा कि न जाने कब वह बूढ़ा पहाड़ी बकरा मेरे सामने आ गया था। डर के मारे मैं चीख पड़ा और हिल भी नहीं पा रहा था। पिता ने मुझे संभाला और खींचकर गाड़ी में डाल दिया। यहाँ तक कि बैलगाड़ी भी छूट गई और वह पूरी ताकत से मुझे खींच कर ले गए। पीछे से बकरा चिल्लाया लेकिन उसी पल आवाज बंद हो गई। पिता के सिर पर पसीना था और मेरा दिल बाहर निकलने वाला था। वही जानी पहचानी आवाज फिर आई और पास आती गई। हम धुंध में भागते हुए घर पहुंचे। गांव वापस आना आसान नहीं था क्योंकि धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह धुंध गायब हो गई और कोई आवाज नहीं रही। उस समय सब कुछ किसी भ्रम जैसा लग रहा था, जैसे कोई हमें गांव छोड़ने से रोक रहा हो। गांव के चाचा मुझे अजीब नजर से देखने लगे और बोले, तुम वापस कैसे आ गए? क्या तुम जा नहीं रहे थे? पिता का चेहरा खराब हो गया और उन्होंने कहा, रास्ते में फिर वही बूढ़ा पहाड़ी बकरा मिल गया। चाचा का रंग बदल गया और बोले, इस बार तो बात गंभीर है। इस दौरान गांव में कुछ हुआ है। उनकी बातों से मुझे और भी भयानक खबर पता चली कि गांव में किसी की मौत हो चुकी है। पुराने गांव प्रधान का चेहरा भी बदल गया और उन्होंने पूछा, क्या तुमने उस बूढ़े पहाड़ी बकरे को देखा? गांव में जो मरा है वह उसी का काम है, क्योंकि मरने वाला वही आदमी था। पड़ोसी चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, लाल आंखें और दांत, क्या वह सिर्फ बूढ़ा पहाड़ी बकरा ही है? मैंने तुरंत पिता को खींचा और कहा, पिता क्या वही नहीं है जिसने पिछली बार लोगों को खाया था? लेकिन उसके मुंह में खून नहीं था। पिता ने मेरी तरफ देखा और मेरा कंधा पकड़कर बोले, फिर से कहो, क्या तुमने उसके मुंह में खून की गंध महसूस की थी? मैंने सिर हिलाया। मैंने कहा, पिछली बार जब वह घुटनों पर बैठा था और मुंह खोला था तब भी खून नहीं था। यह सुनकर गांव प्रधान और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले, क्या वह घुटनों पर बैठता है? अगर वह घुटनों पर बैठता है तो वह नहीं खाता। सबकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई सौदा देख लिया हो। उनके पसीने और लालच भरे चेहरे मुझे उस बूढ़े पहाड़ी बकरे से भी ज्यादा डरावने लगे। गांव का एक चाचा डरते हुए बोला, अगर घुटनों पर बैठना ही बचने का तरीका था तो पहले क्यों नहीं बताया? गांव प्रधान ने डंडे से उसे चुप कराया और बोले, अगर ऐसा है तो बात साफ हो जाती है। लेकिन फिर यह बूढ़ा पहाड़ी बकरा आखिर है क्या? पिता ने गांव प्रधान की तरफ देखा और सिर हिलते देख बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारा गांव दूसरे गांवों से ज्यादा अमीर है क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम भेड़ के कारोबार में लगे हैं और धंधा अच्छा चलता है क्योंकि हमारे गांव की भेड़ें ज्यादा अच्छी होती हैं और ऊंचे दामों पर बिकती हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे गांव की मादा भेड़ और उनके बच्चे ज्यादा बेहतर होते हैं।